कौन से ऐसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह जी मेरे छोटे भाई के समान है। यहाँ पर एक वाटर प्लांट के लिए ये आना हुआ। मुझे पहले लगा कि विक्रम जी के निवास के ऊपर से मिलते हुए चले। ये कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं उसमें एक वार्मथ होती है। उस नाते से आज यहाँ पर एक हर समय राजनीतिक या हर समय किसी काम के लिए आया जाए, जरूरी नहीं कभी मिलने जुलने के लिए आया। विक्रम भाई के यहाँ मिलने जुलने आया हूँ और यहाँ पर एक वाटर एटीएम का प्लांट लगाया है श्री विभाकर जी ने, तो उसका उद्घाटन करने के लिए। सर, जिस तरीके देखा जा रहा है 2027 के चुनाव को लेकर के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पार्टी के लोग हैं उनकी लगातार बैठक चल रही है, जिसमें कुछ लोगों की ये भी सरगर्मियाँ चल रही कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सभी को हटाया जाएगा, न्यू चेहरे इसमें लाए जाएंगे। क्या ये किसी का अधिकार नहीं है कहने को किसको हटाएंगे और किसको लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्वरूप के अंतर्गत चलती है और जो संगठन निर्णय लेता है वो सबके लिए मान्य है। कल होने वाली बैठक में भी कल यही चर्चा ज़्यादातर चलेगी। अब वो जो बैठक होगी तो कौन सी बैठक हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटेजिकल रणनीति होती है चुनाव के लिए वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव के विजय का लक्ष्य होता है। हम सब लोगों ने देखा है कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री पद का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी पर बैठे हैं और प्रदेश में माननीय योगी जी बैठे हैं, हर इलेक्शन चाहे वो देश का हो चाहे वो प्रदेश का हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। वो उस स्ट्रैटेजी का, उस कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है जिसके कारण हम जीतते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में जीत ही लक्ष्य होता है और जीतेंगे तो जीतने के नाते से राजनीति हमारे सिर्फ साध्य नहीं है, साधन है समाज की सेवा करने का। और समाज की जिस समय सेवा की जाती है तो लोकतंत्र में जनता से बड़ा परिणाम देने वाला और कोई भी नहीं होता। जनता सबसे बड़ी होती है। वो परिणाम जनता के द्वारा जिस प्रकार से दिए गए, हम लोगों ने बंगाल में भी देखा था 3/4 मेजॉरिटी से ज़्यादा, जहाँ पर लोग सोच नहीं सकते थे। कम्युनिस्टों का गढ़ होता था, फिर वो बाद में टीएमसी का गढ़ हुआ, बीजेपी का, जहाँ पर परिचय नहीं था, पहचान नहीं थी, वहाँ पर इतने वोटों से जीतने ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत मार्गदर्शक क्षमता का परिणाम है और कार्यकर्ताओं की मेहनत। बीजेपी जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी की सरकार है, पर विपक्ष लगातार हमलावर है कि प्रदेश के अंदर हत्याएं का। देखिए जी, मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही की बात कहता हूँ कि अगर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पहले के शासनकाल की याद दिला देंगे तो फिर हम 3/4 बहुमत से जीतेंगे। तो क्या लग रहा है 27 में कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? अब 27 जब आएगा तब कितनी सीटें आएंगी बताएंगे। तैयारियां तो चल ही रही है। तैयारी तो स्वाभाविक रूप से सारी सीटों को जीतने के लिए होती है। बिजली बिल 10% बढ़ोतरी हुई, बिजली बिल में इसका क्या कहेंगे? बिजली की भी 10% ये जो पेट्रोल में जो बढ़ोतरी हुई है, हम सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक आपदा है युद्ध के कारण। और कोई भी ऐसा, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर 1.5 से 2 गुना दाम ना बढ़े। और ये पूरी जनता के सामने है। उसका प्रभाव कुछ हमारे देश में भी पड़ा है। हमारे तो 5-6% रेट बढ़े, लेकिन उस क्राइसिस के समय भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियाँ जो हैं, हमारी आर्थिक नीतियाँ, उसके कारण हमारे को ये भी याद रखना चाहिए कि 10 रुपये का उन्होंने सब्सिडी अपने पास से दी थी जिसमें युद्ध शुरू हुआ था। और जनता इस बात को समझती है कि ये कारण है। क्योंकि अगर हम देखें कि बिजली की बात आपने कही, हमारे को बिजली की बात केवल इतनी कहनी होती है, हमारी सरकार नहीं थी तो बत्ती आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। थोड़ी सी कठिनाई स्वाभाविक रूप से मौसम के कारण है, वो भी ठीक हो जाएगी। कौन सा ऐसा, फिर मैंने आपको बोला ना, जैसे आप भी देखो, आज से 9 साल पहले की बिजली की स्थिति देखो और आज की देखो, आज कठिन काल के अंतर्गत भी उससे 100 गुना बेहतर हो। अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है, वो सारी विधानसभाओं में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए जाने को लेकर के सनातन विरोधी बता रहे हैं। कोई किसी को क्या बता रहा है उसका सर्टिफिकेट बीजेपी को नीचे। क्या लग रहा है कि मतलब 27 को लेकर के पूरी तैयारियां पूरी अपनी जोरों शोरों पर हैं? हम तो पहले दिन से तैयार रहते हैं जी, 8 बार जीते। चलिए